बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मेहरान क्लिनिक में भलीकार मां या डॉक्टर फारूक टालपुर। प्रोग्राम की शुरुआत कयूं त नाज़रीन भिटाई साईं जी नंबर सेट सां त अघाई सघा थिया जे वेठा वटि वेजनि। नाज़रीन अल्लाह साईं असांजे जिस्म में वाइटल या अहम ऑर्गन्स ॾिना आहिनि, काफ़ी सारा वाइटल ऑर्गन्स ॾिना आहिनि ऐं वाइटल ऑर्गन्स में जेकॾहिं असां लिवर या जिगर जी ॻाल्हि कयूं था त इहो हिकिड़ो वाइटल ऑर्गन आहे जेको असांजे जिस्म में अल्लाह जे तरफ़ां ॾिनल आहे। वाइटल ऑर्गन जे चवण जो मक़सदु इहो आहे त उहो ऑर्गन या उहो उज़वु जंहिंखां सवाइ ज़िंदगी जो तसवुरु मुमकिन न आहे, यानी जेकॾहिं उहो ठीकु आहे त ज़िंदगी रवां दवां आहे ऐं जेकॾहिं उन में कोई ख़राबी थियणु लॻी आहे या उन में एतिरी ख़राबी थी आहे जो हू नाकारा थी वियो आहे त ज़िंदगी जो तसवुरु ख़तमु थी थो वञे। इंसानी जिस्म में जेको जिगर आहे उन जूं कहिड़ियूं ख़ासियतूं आहिनि, कहिड़ो कमु करे थो इंसानी जिस्म में ऐं कहिड़नि सबबनि जे करे इंसानी जिगर जेको आहे सो ख़राबु थी थो वञे। उन खां अलावा जेकॾहिं जिगर ख़राबु थी थो वञे त उन जिगर खे चेंज करण जा या उन जे ट्रांसप्लांट जा कहिड़ा ऑप्शन्स आहिनि, उहो थी सघे थो या नथो थी सघे ऐं कहिड़ी स्टेज में इहो ट्रांसप्लांट थी सघे थो। अॼु इन हवाले सां असां गुफ़्तगू कंदासीं ऐं गुफ़्तगू करण जे लाइ अॼु जेका महिमान शख़्सियत मूंसां गॾु आहे प्रोग्राम में उन जो तारुफ़ आहे डॉक्टर संजय सिंह नेगी। डॉक्टर संजय सिंह नेगी ट्रांसप्लांट सर्जन आहिनि BLK हॉस्पिटल न्यू दिल्ली हिंदुस्तान इंडिया में ऐं असांजी इहा ख़ुशनसीबी आहे जो अॼु छाकाणि त हिननि पाकिस्तान जो विज़िट कयो आहे त पाकिस्तान में अचण खां पोइ असांजी बि इहा ख़ुशकिस्मती जो अॼु असांजे स्टूडियोज़ में मौजूदु आहिनि ऐं इन हवाले सां त लिवर जो ट्रांसप्लांट छा आहे, कीअं थी सघे थो, केतिरो उन में ख़र्चु अची सघे थो, इन हवाले सां अॼु उन्हनि सां गुफ्तगू कंदासीं। डॉक्टर संजय, सबसे पहले तो मैं आपको दिल की गहराइयों के साथ, बड़ी मोहब्बतों और प्यार और खुलूस के साथ वेलकम कहूँगा कि आप आज हमारे इस मेहरान टेलीविज़न के स्टूडियोज़ में। शुक्रिया, माय प्लेजर, माय प्लेजर। ज़ाहिर है मोहब्बतों की बात जब होती है तो पाकिस्तानी लोग हिंदुस्तान के लोगों से मोहब्बत करते हैं और सेम इज़ देयर। बिल्कुल, हिंदुस्तान यहाँ बात की जाए, यहाँ आकर के पिछले 2 दिन में मेरे को जितना यहाँ प्यार मोहब्बत और जितनी मेहमान नवाजी यहाँ अब जैसे मैं आपको बता रहा था मिली है, उससे सचमुच इट्स माई हार्ट फेल्ट थैंक्स टू ऑल द पीपल, ऑल माई गुड फ्रेंड्स आउट हियर। मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहता हूँ और मैं ये आशा करता हूँ इंशाअल्लाह कि हम लोग एक बहुत अच्छा आगे पे एसोसिएशन रखेंगे और मैं बार बार यहाँ पे आना चाहूँगा इंशाअल्लाह, होपफुली। और मेरी ख्वाहिश भी होगी कि ये जो प्यार आपको मिला है, ये जो मोहब्बतें आपको मिली हैं, उन्हीं प्यार और मोहब्बतों में आप वापस हिंदुस्तान भी जाएंगे और ये मोहब्बतें सारे हिंदुस्तान के लिए आप यहाँ से ले जाएंगे। बिल्कुल। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे, जब चूँकि मैं इंट्रोडक्शन में कह रहा था कि हम जिगर के हवाले से बात करेंगे। आप चूँकि ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, तो ट्रांसप्लांट पे तो हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं या जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है, उन लोगों को ये पता चले कि हमारे जो बॉडी में जो लिवर है किस तरह का ऑर्गन है और क्या उसके फंक्शंस हैं। लिवर शरीर का एक बहुत अहम ऑर्गन है जिसके कई फंक्शंस हैं। उसका फंक्शन एक फैक्ट्री की तरह से होता है जो कि बहुत कुछ प्रोटीन्स को बनाता है और खून को जमाने के कई एलिमेंट्स को बनाता है। नहीं तो अगर वो एलिमेंट्स नहीं होंगे तो एक बार जैसे हाथ कट जाता है हम लोगों का तो अपने आप से खून रुक जाता है, वो सब खून को क्लॉट करने वाले एलिमेंट्स के कारण, क्लॉटिंग फैक्टर्स के कारण होता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स वही हैं। हाँ, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके मैन्युफैक्चर होते हैं लिवर के अंदर। इसी तरह से जो लिवर होता है उसको पावर हाउस ऑफ बॉडी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द एंटायर बॉडी, जिससे कि सारे के सारे बाकी के ऑर्गन्स, बाकी के सारे जो ग्रंथियां चल रही हैं वो सब के सब लिवर के द्वारा दी गई। बिकॉज ऑफ लिवर जितनी भी एनर्जी आ रही है और जितना भी पावर आ रहा है वो आपके लिवर से सप्लाई किया जाता है। और ये बेसिकली जितने भी हम जो खाना खाते हैं उसको जलाने का काम करता है, जलाता है। it gets burnt within the liver, metabolism, right, in the simple terms it gets burnt and metabolized in the liver and और वो उस तरह से उसको पावर देता है पूरी बॉडी को, जिससे कि बाकी ऑर्गन्स चलते हैं। इसके अलावा लिवर एक वॉशिंग मशीन की तरह से है जो कि जितने भी हम लोगों के शरीर में या तो बाहर से टॉक्सिन्स आ रहे हैं, वेरियस ड्रग्स वी आर कंज्यूमिंग, जो भी दवाइयां हम खा रहे हैं या कोई भी प्रिजर्वेटिव्स आजकल हम लोग खाते हैं, कुछ भी जो भी हम लोग पॉइजन या टॉक्सिन्स
हमारे शरीर में एंटर करते हैं या शरीर के अंदर पे बन रहे होते हैं, उन सबको डिटॉक्सिफाई करता है। तो इसलिए वो एक तरह से वॉशिंग मशीन की तरह से भी काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि लिवर के ऊपर बहुत कुछ लोड पड़ा हुआ हो रहता है, और उसके ऊपर से हम लोग कई चीजें ऐसी अपने जो लिवर का डिसयूज कर रहे हैं, डे बाय डे हम लोग उसका डिसयूज कर रहे हैं। कैसे डिसयूज कर रहे हैं? हम लोग जंक फूड खाते हैं, राइट, जो कि आपके लिवर को डैमेज करता है। हम लोग अल्कोहल लेते हैं, हम लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, हम लोग एक्सरसाइज कम करते हैं। तो इसके कारण जितने भी आपके फैट वगैरह, फैट और इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो लिवर में जमा होने चालू हो जाते हैं, जमा एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जमा होने लग जाते हैं, जिसके कारण लिवर फर्दर डैमेज हो रहा होता है। लेकिन लिवर जो है, आपको एक चीज बात समझनी है कि बहुत फॉरगिविंग ऑर्गन है। वो तब तक नहीं रोना चालू करता जब तक कि उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा आप अत्याचार नहीं कर देते। ठीक है ना, हिंदी में हम लोग अत्याचार बोलते हैं, ठीक है, उस पर जुल्म ना कर, ठीक है। और कहते हैं कि लिवर जब तक 80% डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, 80%, राइट, 80% डिस्ट्रॉय होने होता, तब तक वो रोना नहीं चालू करता। ठीक। और जब लिवर रोना चालू करता है तो उसके वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, राइट। वो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं या तो जॉन्डिस हो जाता है, ठीक, या तो फिर पेट में पानी भरना चालू हो जाता है, या फिर खून का जमना बंद हो जाता है। तो यानी कि मसूड़े से खून निकलना चालू हो जाता है, खून की उल्टियां आनी चालू हो जाती हैं, या फिर ब्रेन में हेमरेज हो जाता है। और एक और जो चीज है, लिवर के ऊपर बाकी के सब, जैसे मैंने बोला कि लिवर एक पावर हाउस है, उसके ऊपर सारे बाकी सब ऑर्गन्स डिपेंडेंट हैं, ठीक, एनर्जी के लिए। एक बार लिवर फेल करना चालू करता है तो बाकी सब ऑर्गन्स आपके फेल करने चालू कर देते हैं। यानी कि वंस द लिवर स्टार्ट्स फेलिंग, आपके किडनीज फेल करनी चालू कर देती हैं, आपका हार्ट फेल करना चालू कर देता है, आपके लंग्स फेल करने चालू कर देता है, आपका ब्रेन फेल करना चालू कर जाता है। तो इन सब के सिम्टम्स आने चालू हो जाते हैं। यानी कि शरीर आपका यूरिन कम बनाना चालू करता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, इंसान अपने होश खोने लगता है। तो ये सब दिक्कतें आनी चालू होती हैं। एक और जो लिवर का बहुत यूनिक फीचर है वो ये है कि, और केवल ये एक इकलौता ऑर्गन है, राइट, जो कि इंजरी के बाद, किसी तरह की भी इंजरी हो, भले ही आप उसको काट के निकाल दें या उसको केमिकल से डिस्ट्रॉय कर दें, वो दोबारा से उग जाता है, रीजेनरेट करता है, वापस, यस, दोबारा से उगने की बनना शुरू हो जाता है। तो उसको रीजेनरेशन बोलते हैं हम लोग, दोबारा से उगना चाहिए। कोई ट्रॉमा हो तो भी, कोई इंजरी हो तो भी, या फिर हमको किसी सर्जरी के द्वारा उतना पार्ट निकालना पड़ता है, ठीक ना, तो इट रीजेनरेट, दोबारा से ग्रो करता है वो, दोबारा से उगता है वो, राइट। और जब भी हम लिवर का पार्ट निकालते हैं, इसका मतलब यह है, ये जो सारी चीजें मैंने बोली हैं उसके बेसिस पे ये कंक्लूजन्स निकाला जा सकता है कि हम लोग ह्यूमन बॉडी से, आदमी के शरीर से नियरली 65% ऑफ लिवर सेफली रिमूव कर सकते हैं। 65%, यानी कि अगर किसी का अदरवाइज लिवर बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल है, उसका और कोई डैमेज नहीं हुआ है, तो 65% ऑफ लिवर यू कैन रिमूव। दैट मींस आपको 30 से 35% लिवर बचाना चाहिए, अभी भी बचना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उतना पार्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि बाकी ऑर्गन्स उसके ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज इट्स अ पावर हाउस, ठीक है। इन द मीन टाइम वो जब तक रीजनरेट होकर के पूरा अपना नॉर्मल साइज में नहीं आता, तब तक इट इज एक्टिंग एज अ यूपीएस, ठीक है, उतना पार्ट, ठीक, राइट, उसके बाद वो पूरा ग्रो कर जाता है, ठीक है। तीसरी चीज ऐसी है कि जब कोई लिवर डोनेशन करता है तो करीब 4 से 6 हफ्ते के अंदर लिवर 80% रीग्रो कर जाता है। यानी जितना भी पार्ट आपने निकाला है या किसी भी हवाले से सेफली रिमूव हुआ, उसका 4 से 6 हफ्तों में 80% रीजनरेट हो, जैसे 35% हम लोगों ने अंदर छोड़ा है, ठीक है, वो इंक्रीज होकर के साइज 80% तक पहुंच जाता है 4 to 6 वीक्स, 4 to 6 वीक्स में, 4 to 6, यानी 1.5 से 1.5 महीने, ठीक है। जब भी लिवर का हम रीग्रोथ आफ्टर इंजरी या आफ्टर सर्जरी एसेस कर रहे होते हैं, हम 2 तरीके से एसेस करते हैं। एक तो होता है कि साइज कितना है, और दूसरा होता है कि उसका फंक्शन कितना है। फंक्शन की जो रिकवरी होती है साइज की रिकवरी से पहले हो जाती है। ओके, फंक्शन की रिकवरी हम लोग एसेस करते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट के द्वारा। नॉर्मली आप किसी भी लैबोरेटरी में जाएंगे, आजकल सबको मालूम है एलएफटी, राइट, तो एलएफटी नॉर्मलाइज हो जाता है विद इन 7 to 10 डेज, यानी 1 से 1.5 हफ्ते में, 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर आपका एलएफटी नॉर्मलाइज हो जाता है, अगर वो फंक्शन नॉर्मल कर रहा है, नॉर्मल हो जाता है। और जो आपके मॉर्फोलॉजिकल रिकवरी है, यानी कि वॉल्यूम, यानी कि साइज की जो रिकवरी है, इट टेक्स अराउंड 4 to 6 वीक्स। सो दैट इज द ओवरऑल सिनेरियो विद द लिवर। ठीक है। अच्छा, मुझे डॉक्टर संजय ये भी बताइएगा कि
क्या चीज़ें हैं कि जो लिवर को डैमेज करती हैं, मतलब कोई इन्फेक्शंस, कोई वायरल इन्फेक्शंस, कोई इस तरह की चीज़ें जिससे वो डैमेज होता है? देखिए जी, अगर हम पाकिस्तान की बात करें राइट, तो सबसे कॉमन कारण है हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, राइट, जिसमें कि वायरल हेपेटाइटिस 4 तरीके का होता है। ए बी सी, नहीं 5 तरीके, ए बी सी डी ई, ठीक है जी। इनमें से ए बी और डी आपका खून इंजेक्शंस या फिर खून के द्वारा ट्रांसमिट होता है, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया हुआ है या इंजेक्शंस लगा रहे हैं उसके द्वारा होता है। जबकि ए एंड ई दे आर ट्रांसमिटेड वाया फूड एंड वाटर, राइट, पानी और खाने पीने की चीजों से ट्रांसमिट होता है। ए एंड ई, यस, राइट, है ना। तो हम लोग उसको फीको ओरल रूट बोलते हैं, राइट, कि मुंह से खाना खाया, फिर आपके स्टूल्स में पास हुआ, वहां से वो दूसरे खाने पानी में गया, एंड देन दैट्स अ साइकिल, राइट। तो इट्स अ फीको ओरल रूट वी टॉक अबाउट, राइट। पाकिस्तान के अंदर आउट ऑफ ऑल दीज वायरसेस जो सबसे कॉमन वायरस है वो है हेपेटाइटिस सी, उसके बाद हेपेटाइटिस बी, और हेपेटाइटिस ए और ई बोथ इंडिया और पाकिस्तान में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। इंडिया के अंदर बोलें तो अल्कोहल के कारण एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अल्कोहलिज्म इज अ बिग प्रॉब्लम, राइट, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, तो इसलिए आपके क्योंकि अल्कोहल की पाबंदी है, धार्मिक एज वेल एज लेजिस्लेशन वाइज, डेफिनेटली, तो दैट्स अ बिग रोल कि आपका अल्कोहलिज्म इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, एंड आई थैंक गॉड फॉर दैट। अच्छा है कि हमारे यहाँ अल्कोहल का जो यूज है वो जरा सा कम है, बिल्कुल ठीक है। तो इसके चलते हुए अल्कोहल के कारण जो लिवर डैमेज है वो पाकिस्तान में कम है, ठीक है। लेकिन वायरस एक रिजर्वायर के तरह से यहाँ पे, क्योंकि उसका मेन चीज ये है कि पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है, उनको ये चीज पता होनी चाहिए कि पहली चीज तो बेकार के इंजेक्शंस नहीं लेने चाहिए। जैसे एक जनरल टेंडेंसी होती है, जरा सी इंसान बीमार हुआ तो बोलता है ग्लूकोज लगा लेते हैं, राइट, ग्लूकोज लगाएंगे बेहतर हो जाएंगे। मैं इस पॉलिसी में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, राइट। आपको इंजेक्शंस और दवाइयां तभी लेनी चाहिए जबकि वो एब्सोल्युटली मैंडेटरी हो, और वो भी किसी एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से आप लें, ठीक है, जो एक प्रॉपरली क्वालिफाइड डॉक्टर हो और प्रेफरेबली एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो जिसने उसमें काम किया हो। ठीक। आजकल एक और ट्रेंड है कि जनरली कोई भी इंसान जरा सी भी बुखार होता है, ओवर द काउंटर क्रोसिन खरीदा और खा लिया। क्रोसिन भी आपको मालूम होना चाहिए कि लिवर को डैमेज करता है, राइट। तो कोई भी, मेरा मानना यह है कि कोई भी दवा आपको फायदा करे ना करे, आपके लिवर को नुकसान जरूर करेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी दवा आप ले रहे हैं उसको लिवर ने ही जाकर के डिटॉक्सिफाई करना है, राइट। और जब वो लिवर डिटॉक्सिफाई करता है तो उसको खुद को डैमेज हो रहा है, राइट, राइट। वो वही वाली बात है कि वो खुद जहर पी रहा है आपको बचाने के लिए, बिल्कुल ठीक। तो इसलिए उसकी सेफ्टी आपके हाथ में है। तो एक चीज मैंने बोला कि कॉमनेस्ट कॉज इज योर वायरल हेपेटाइटिस, सेकंड थिंग इज ओवर द काउंटर ड्रग्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं, तीसरी चीज है हम लोगों का जो जनरल लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गया है। ओबेसिटी इज अ बिग प्रॉब्लम, यानी मोटापा जो है इट्स बिकम अ बिग प्रॉब्लम, राइट। जब इंसान मोटा होता है तो पूरे शरीर में उसकी चर्बी जमा होती है, और जब सारे शरीर में चर्बी बहुत जमा हो जाती है तो उसका लोड, क्योंकि वहां से शंट होकर के वो लिवर में जाता है, ठीक है, और वो लिवर में डिपॉजिट हो जाता है। जब ये चर्बी लिवर में डिपॉजिट होती है तो लिवर के जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको हटा करके ये चर्बी इकट्ठी हो रही है, इट इज गेटिंग डिपॉजिटेड इन द लिवर एट द एक्सपेंस ऑफ नॉर्मल लिवर सेल्स। मैं अपने देखने वालों को ये बताना चाह रहा हूं कि जब ये सिचुएशन आती है तो एक टर्म है फैटी लिवर जिसको कहते हैं, तो अब ये भी क्लियर हो गया उन लोगों को कि फैटी लिवर कैसे होता है और क्या होता है। हम गुफ्तगू करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन वठूं था नंढड़ी साई खां पोइ जल्दी था मोटूं, डॉक्टर संजय असां सां गॾु आहे, गुफ्तगू जारी रखंदासीं, नंढड़ो ब्रेक, जल्दी था मोटूं, असां सां गॾु रहिजो।